भी कैल्शियम खा लेना, हड्डियों की मजबूती किससे आएगी? कैल्शियम से। कितना भी कैल्शियम खा लेना, लेकिन वो कैल्शियम आपके शरीर में तब, बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं तो बहुत दूध पीता हूं, मैं दही खाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, पनीर खाता हूं। यही गलती कर रहे हैं आप। ये जो डेयरी प्रोडक्ट आपको लगता है इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम है, कैल्शियम तो है बहुत ज्यादा, लेकिन वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म का कैल्शियम नहीं है। जो भी डेयरी एनिमल प्रोडक्ट्स है, वो जो कैल्शियम है वो आपका शरीर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। हमें प्लांट बेस्ड कैल्शियम लेना है, जो पौधों से मिलने वाला कैल्शियम लेना है। पहली बात तो ये, कैल्शियम तो बहुत चीजों में है, बहुत सारी चीजों में कैल्शियम है। नाखून में कैल्शियम है, अगली बार जब नेल कट करें तो इसका पाउडर बना के और खा जाए, बहुत सारा कैल्शियम मिल जाएगा। खा लोगे क्या? आपके प्रोटीन आपके बालों में बहुत ज्यादा है, अब की बार बाल कटा के आओ तो उसको फेंक के मत आना, ले आना और उसको घोल के पी जाना, बहुत प्रोटीन है। उसमें ज्यादा है इससे मतलब नहीं है, वो हमारा शरीर कितना एब्जॉर्ब कर पाएगा वो निर्भर करता है। तो आप पनीर खाते हैं, दही खाते हैं, आप दूध पीते हैं, कैल्शियम एब्जॉर्बेबल कैल्शियम नहीं है। प्लांट बेस्ड कैल्शियम लेना है। दूसरा, कैल्शियम लो, कितना भी कैल्शियम खा लोगे, लेकिन अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम आपके शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। तो मेन रीजन है विटामिन डी की कमी, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी, ये उसके मेन रीजन है। तो हमें रूट कोज के अनुसार इलाज करना है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें क्या करना है? देखिए, तीनों तरह के अर्थराइटिस में, सबसे पहले तीनों तरह के अर्थराइटिस में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? इन्फ्लामेशन। दर्द तभी होगा जब सूजन आएगी, और आयुर्वेद के अनुसार दर्द तभी होगा जब वात बढ़ेगी। तो तीनों में आयुर्वेद के दृष्टिकोण से वात प्रकोपित है, और मॉडर्न साइंस के अनुसार इन्फ्लामेशन तीनों में है। तो हमें सबसे पहले इस इन्फ्लामेशन को दूर करना है, और इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए हमारे पास क्या है? कुरकुमिन, हल्दी, उससे अच्छा कोई एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं है। तो हमें कुरकुमिन तीनों में ऐड करनी है। तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट आपको देना है? सबसे पहले, कैल्शियम की कमी है तो हमें आयुकैल्डी, जो एक प्राकृतिक कैल्शियम का सोर्स है, जिसमें प्लांट बेस्ड कैल्शियम है, इसमें कोई एनिमल बेस्ड कैल्शियम नहीं है, प्लांट बेस्ड कैल्शियम है। तो आयुकैल्डी, इसमें वंशलोचन है, इसमें इसमें मोती पिष्टी है, इसमें परवाल है, ऐसी बहुत सारी चीजें, इसमें दालचीनी है, जो नेचुरल कैल्शियम है, जो एब्जॉर्बेबल। किसी चीज में ज्यादा होना महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपके कितना काम आ रहा है वो महत्वपूर्ण है। एक आपका दोस्त है, उसके पास कई अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लेकिन आप उसके पास गए कि यार 1,000 रुपए दे दे, उसने आपको मना कर दिया। कोई काम आया क्या? वो ज्यादा थे उसके पास, लेकिन दूसरी तरफ आपके दोस्त के पास 10,000 रुपए हैं, आप गए 1,000 रुपए दे दे, उसने तुरंत दे दी, ले दोस्त। उसके पास ज्यादा थे, काम नहीं आया, लेकिन 10,000 वाला आपके काम आ गया। तो आपके लिए कौन सा अच्छा है? 10,000 वाला अच्छा है। उसी तरह कौन सा कैल्शियम, हमें प्लांट बेस्ड कैल्शियम चाहिए, चाहे उसमें कम है लेकिन वो एब्जॉर्बेबल है। एनिमल जो कैल्शियम है वो हमें नहीं चाहिए, हमारा शरीर यूज नहीं करता है उनको। तो हमें प्लांट बेस्ड कैल्शियम लेना, जिसके लिए आयुकैल्डी टैबलेट लेनी है। साथ में वेदा डी, मैंने बताया 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है, तो विटामिन डी को पूरा करेगा वेदा डी, जो एक नेचुरल सोर्स है। उसके बाद, अब जो उसके कार्टिलेज घिस गए हैं, उन कार्टिलेज को रिपेयर करना है। साइनोवियल फ्लूइड जो कम हो गया उसको बढ़ाना, ये है मेन ट्रीटमेंट। इसके लिए एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमने तैयार किया, जिसका नाम है ऑर्थो ओमेगा एडवांस। बहुत सुपर टैबलेट है, जो आपके कार्टिलेज रिपेयर को करती, साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाती। तो ऑर्थो ओमेगा एडवांस इसका मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। और साथ में कुरकुमिन, और फिर जो दर्द के लिए, जो दर्द निवारक होगा, जो उसके सूजन को दूर करेगा, पेन में आराम करेगा, वो है शूल परफुनम महाकषाय। ये है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। और आयुर्वेद में एक चीज स्पष्ट बता दूं, वात को शमन करने के लिए सबसे अच्छी चीज है स्नेहन, चिकनाई। जहां पे चिकनाई होगी वहां, क्योंकि इसका मेन रीजन है ड्राइनेस, तो ड्राइनेस को दूर करना है, इसके लिए हमारा ऑर्थोकेयर ऑयल। बस आपको क्या करना है? हम क्या करते हैं? ऑयल, हाँ जी मेरे घुटने में दर्द है, ऑयल लगाना। कैसे लिए? 2 बूंद ऑयल लिया और मसलते रहे। मसलना इलाज नहीं है, मालिश नहीं करनी। पहले डिजनरेशन है, तुम और रगड़ रगड़ के उसको कर दोगे। हमें वहां पर ऑयलिंग करनी है, रुकता है। तो ऑयलिंग के लिए कम से कम 5 से 10 ml ऑर्थोकेयर ऑयल लेना है, हल्का उसको गर्म करना है, और उसको लेके ज्वाइंट पे बस ऐसे ऐसे लगाना है कि वो अंदर पेनिट्रेट कर जाए। देखना आप रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। 7 दिन लगातार करना, 5 से 10 ml अच्छे से इसको गुनगुना करना, डायरेक्ट आग पे नहीं, गर्म पानी में इसको रख के गर्म कर लेना, और 10 ml तेल लेके हल्के हाथ से और उसको अंदर पेनिट्रेट होने देना। रुक्षता खत्म होगी तो वात का शमन होगा, और आपके पेन में 100% रिजल्ट आपको आएंगे। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें कोई हड्डियों की कमजोरी नहीं है, कोई विटामिन डी की कमी नहीं है।
आपकी इम्यूनिटी आपसे लड़ रही है, तो हमें उसको इम्यूनिटी को ठीक करना। और क्यों लड़ रही है? क्योंकि आयुर्वेद बोलता है आपके शरीर में आम दोष, आपकी अग्नि मंद पड़ गई है, जिसकी वजह से आम दोष बढ़ जाता है। वो आम दोष आपके जोड़ों में जाता है और शरीर उसको अपना शत्रु समझता है कि बाहर की चीज है और उससे लड़ता है। इस चक्कर में आपके ज्वाइंट्स पे लड़ता है और सूजन आ जाती है। तो इसमें क्या करना है? हमें अग्नि को बढ़ाना, अपने पाचन तंत्र को इंप्रूव करना है। और पाचन तंत्र को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे शरीर से आम दोष को निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमारा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट डिटॉक्स। अब वही पेशेंट है, जोड़ों का दर्द है, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। इसको सबसे पहले डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स करने के बाद उसके लीवर जो आपका पाचन बढ़ेगा, लियोसेफ टैबलेट देनी है। साथ में कुरकुमिन तीनों में कॉमन रहेगी, क्योंकि पेन है, सूजन है, तो सूजन के लिए कुरकुमिन देनी है। और साथ में इसकी इम्यूनिटी बढ़ानी, इम्यूनिटी जो कमजोर है, इम्यूनिटी जो डिस्टर्ब हो, इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए एलिजेक्स देना है। और साथ में पेन के लिए शलाकी सिरप दे सकते हैं या शूलप्रशनम दे सकते हैं। तीनों में कोई सा भी ये दे सकते हैं। ये इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अब आप इसमें खिला रहे हो, बोले जिसको ना जोड़ों में दर्द था, मैं उसको ऑर्थोमेगा भी दे दिया, उसको वेदा डी भी दे दिया, उसको आयुकैल डी भी दे दिया, आराम नहीं हो रहा। अरे आराम कैसे होगा? कारण कुछ और है, तुम इलाज किसी और का कर रहे हो। तो इसमें बॉडी को डिटॉक्स करना है, लियोसेफ देना है, साथ में कुरकुमिन देना है, साथ में शलाकी और एलिजेक्स देना है। ये इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अब आरे पे आते हैं ना, गाउट पे गाउट का मेन रीजन क्या है? आपकी किडनी शरीर से यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पा रही। तो हमें शरीर की सफाई करनी है, और सफाई करने के लिए फिर से हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डिटॉक्स करना है। दूसरा, मूत्र विरेचनीय महाकषाय, ये है इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। आपकी किडनी से यूरिनेशन बढ़ाना है, ताकि यूरिक एसिड निकले और आपका पेन खत्म हो जाए। साथ में जैसे मैंने बताया, कुरकुमिन तीनों में कॉमन रहेगी, और साथ में यूरिक वेदा टैबलेट, ये है इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। बस यूरिक वेदा, मूत्र विरेचनीय, डिटॉक्स और कुरकुमिन, ये देना है आपको गाउट के लिए। दोस्तों, तीनों तरह के ज्वाइंट पेन डिफरेंट है, रूट कॉज डिफरेंट है, इसलिए इलाज भी डिफरेंट है। इसलिए आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि पहले दर्द को समझें। अगर दर्द को समझ गए फिर उसका इलाज करेंगे तो रिजल्ट बहुत शानदार मिलेंगे। लोगों का पैसा वेस्ट मत कीजिए, बेचारे बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं, आपके पास इस उम्मीद से आते हैं कि आप उनका अच्छे से दर्द निवारण करेंगे, आप उनकी समस्या का समाधान करेंगे। तो बीमारी को समझ के उसका इलाज करें। साथ में जब भी किसी का इलाज करें तो कुछ डाइट की सलाह जरूर दें उसको। जैसा कोई भी ज्वाइंट पेन का पेशेंट है, ये मैं सबके लिए कॉमन बता रहा हूं, कोई भी ज्वाइंट पेन का पेशेंट है, सबसे पहले इसको अवॉइड कर्ड, दही नहीं देना है, एनिमल प्रोडक्ट नहीं देना है। वो खूब दही खा रहा, बोले जी कैल्शियम बढ़ा रहा हूं, जोड़ों में दर्द, यार दही खाता रहेगा कभी भी वात शांत नहीं होगी, वात प्रकोपित रहेगी, इन्फ्लामेशन, दही हमेशा आपके अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट करता रहेगा और आपका दर्द कभी ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले दो चीज इंपॉर्टेंट बंद करानी है उसको, एनिमल प्रोडक्ट स्पेशली दही बंद कराना है। पानी, कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडा फूड नहीं लेना है, और कोई भी बेकरी, बिस्किट, बेकरी प्रोडक्ट्स, केक, बेकरी, ये सब नहीं लेने हैं। ये रुक्षता लाते हैं आपके अंदर, ड्राइनेस लाते हैं, वात को प्रकोपित करते हैं, इसलिए ये सब नहीं देना है। टेक हमेशा क्या करना है, आप बाकी ट्रीटमेंट छोड़ के छोटा सा काम ही करके देख लो। ज्वाइंट पेन है ना, तीनों तरह का कोई भी पेन है, उसमें बस कुछ दिन के लिए, अगले 7 दिन के लिए गर्म पानी देना है। नॉर्मल पानी देना ही नहीं है, गर्म पानी देना है, बस गर्म पानी देना है। साथ में उसको कुछ मेथी के दाने, रात को मेथी क्या है, वात का शमन करने के लिए बहुत शानदार चीज है। तो मेथी के दाने, 1 चम्मच मेथी के दाने को रात को भिगो के छोड़ दो, सुबह उसको बॉईल करो, मेथी के दाने भी चबा लो, उस पानी को पी लो, मत करो और कुछ भी, मत करो और कुछ भी, बस ये कर लो। अदरक का 1 टुकड़ा चबा लो और थोड़ी सी हल्दी डाल लो उसी में, और आपको 1 चम्मच, आधा चम्मच देसी गाय का घी उसमें डाल लो। बस ये काम करना शुरू कर दो तो ही आपको 50% आराम मिल जाएगा। इसमें सब ट्रीटमेंट आ गया, गर्म पानी लिया, मेथी लिया, जिंजर लिया, हल्दी लिया और थोड़ा सा घी। सुबह सुबह मेथी का पानी उबालो, उसी में थोड़ा सा आधी चम्मच हल्दी का डाल लो, और उसी में उबलते थोड़ा सा जिंजर डाल लो, और जब उबल जाए पानी को पीने लगो तो आधी चम्मच गाय का घी उसमें डाल के और सुबह सो पी लो। 7 दिन करके देखो कैसा आराम होता है, खुद पता चल जाएगा। ये काम करना है। साथ ही साथ रेगुलर ऑयल मसाज, जैसे मैंने बताया वात को शमन करना है तो ऑर्थोकेयर ऑयल की रेगुलर मसाज कर सकते हैं, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अगर मल्टीपल जॉइंट्स हैं तो बहुत ज्यादा ऑयल की आपको जरूरत नहीं है, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस पर वात को भी मसाजिंग चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। बस ये टिप है जो कर, ये अवॉइड करना है, और थोड़ा सा साथ में उसको ज्वाइंट मोबिलिटी के लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वो कर ले। बस कुछ आसन है, योगाज है, प्राणायाम से वो कर ले। बस आपका काम प्रोडक्ट बेचना नहीं है, आप खाली प्रोडक्ट बेचना के लिए नहीं है। आप एक आयुर्वेद को
फैलाने के लिए आपका काम है, आयुर्वेद के प्रोफेशन है, तो आपको आपको प्रोडक्ट तो देना ही है, लेकिन साथ में उसको कुछ ऐसे सजेशन दो ना। वो बेचारा कई हजार रुपए खर्च कर रहा है, साथ में बोलो बस मेथी का पानी पी लो, थोड़ा सा अदरक और मेथी वो उबाल के वो पानी पी लो, एक चम्मच घी डाल लो, हल्दी डाल लो, तो उसी से उसको बहुत सारा फायदा मिल जाएगा। घर की होम होम टिप से। गर्म पानी, एक गांठ बांध लो कि आज से तेरे को रोज गुनगुना पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स, ये आइसक्रीम, ये सब तो बिल्कुल ही नहीं खाने हैं। 3 महीने ही इसका पालन करके देखो कितना आराम हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा आपके शरीर से। जब गर्म पानी पिएंगे तो आपकी अग्निमांद, जो आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, आपकी अग्नि प्रॉपर नहीं जल रही है, गर्म पानी पिएंगे, ये सब लेंगे तो आपकी अग्नि जलने लगेगी, आम दोष धीरे धीरे बनना शुरू खत्म हो जाएगा और बीमारी ठीक हो जाएगी। आर्य को बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कभी ठीक नहीं होता है, जिंदगी भर पेन किलर स्टीरॉइड्स नहीं जरूरत पड़ेगी। शरीर का संकेत है, उस संकेत को समझो और उसका इलाज करो तो बीमारी 100% ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये थोड़ा सा उसको डाइट की सजेशन देनी है और साथ में जो मैंने प्रोडक्ट सजेस्ट किए वो सारे प्रोडक्ट देने हैं। तो आपको आपके जो भी तरह का जॉइंट पेन है उसमें 100% आपको 100% परिणाम मिलेंगे। कई बार आयुर्वेद बोलता है कि ये क्यों पेन किलर होता है, जहां पर संचार कम होता है वहीं पर बीमारी की शुरुआत होती है। तो कई बार जब मैंने दिया कुछ दर्द बड़े अच्छे लगे, संचरण हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ है, कुछ बढ़े